सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग दोबारा आ गए हैं एक नई फ्रेश वीडियो के साथ और ये वाला वीडियो का टॉपिक है डोजेज फॉर्म। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने से इंडियन फार्माकोपिया कवर करी थी, लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग डोजेज फॉर्म कवर करेंगे। डोजेज फॉर्म दोस्तों मैं बता देता हूँ, इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये होते क्या है। दोस्तों जब भी आपको कोई दवाई मिलती होगी तो आपको एक पर्टिकुलर डोज मिलती होगी, या तो दोस्तों वो कैप्सूल में आती होगी, या तो वो दोस्तों लिक्विड में आती होगी जैसे सिरप्स हो गया, या दोस्तों वो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इंजेक्शन के थ्रू देगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी में जो दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग डोजेज फॉर्म की होती है। कोई हमें सॉलिड देता है जैसे कि कैप्सूल एक सॉलिड चीज़ है। कोई हमें लिक्विड देता है जैसे कि सिरप्स हो गई, मल्टीविटामिन्स हो गई, वो सिरप में होती हैं। कोई हमें पेस्ट के रूप में देता है जैसे कुछ क्रीम्स होती हैं जो आपको कहीं भी स्किन रैशेज हो जाते हैं तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको क्रीम सजेस्ट करता है, उस क्रीम को आप लगाते हैं तो वो सेमी सॉलिड है। तो यार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ड्रग्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में होते हैं वो एक सिंगल फॉर्म में सीमित नहीं है, वो हर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे जो भी हो। तो उसकी डोसेज फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है डोसेज फॉर्म, मीन्स हमारी जो ड्रग्स हैं वो किन किन फॉर्म में आती हैं। वो हमारी आती हैं लिक्विड फॉर्म में, वो हमारी आती है सॉलिड फॉर्म में, कुछ गैसेस फॉर्म में। हम लोग इसी चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं डोसेज फॉर्म की होती क्या है। दीज आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोडक्ट इन विच फॉर्म दे आर सोल्ड। मीन सिंपल मतलब है कि दीज आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग उसी की बात करेंगे। ड्रग्स कई प्रकार की आती हैं, है ना, लेकिन हम लोग फार्मास्यूटिकल मीन्स जो हमारी डिजीज़ को फाइट करने के लिए जो हम लोग फार्मेसी में पढ़ेंगे उनकी बात हो रही है। तो ये डोसेज फॉर्म ड्रग्स होती हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, ड्रग प्रोडक्ट्स होती हैं विच आर इन विच फॉर्म मीन्स वो किस फॉर्म में सोल्ड होती हैं। कुछ दोस्तों जो ड्रग्स होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में सोल्ड होती है, वो सिरप्स होती हैं। कुछ ड्रग्स होती है दोस्तों वो कैप्सूल के फॉर्म में वो बिकती हैं, तो वो सॉलिड हो गई। तो अलग अलग फॉर्म में दोस्तों अलग अलग हमारे डोसेज फॉर्म होती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, दीज आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोडक्ट इन विच फॉर्म दे आर सोल्ड इन मार्केट। ठीक, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ड्रग होता क्या है। आप लोग फार्मेसी में तो आगे, लेकिन हर कोई ड्रग करता रहता है, लेकिन ये ड्रग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ड्रग एक सिंगल वर्ड है, लेकिन अब अगर हम लोग ड्रग की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े तो ड्रग में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो चीज़ें, एक होता है एपीआई और एक होता है एक्सिपिएंट। तो दोस्तों पढ़ते कि एपीआई क्या होता है। एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मीन्स एक्टिव मतलब कि जो एक्टिव हो, फार्मास्यूटिकल जो हम लोग फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, इंग्रेडिएंट मतलब कि जो चीज़ है। जैसे कि जब आप लोग सब्जी बनाते हैं तो उसमें लिखा नहीं रहता ऐड मसाला, ऐड दिस एंड दैट, सॉल्ट, तो वो सब इंग्रेडिएंट्स है। तो हमारी एपीआई वो है जो हम लोग को जो रियल होती है। जैसे कि अब दोस्तों आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी ये ड्रग कैप्सूल के फॉर्म में है ना। तो दोस्तों देखिए ये कैप्सूल के फॉर्म में हमें ऐसे दिख रही है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बात कुछ ऐसी होगी कि ये होगी हमारी एपीआई। एपीआई मीन्स जिस चीज़ में फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, मीन्स यही चीज़ है, यही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे बॉडी में हमें रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और जो इसके आउटर शेल में होता है, आउटर शेल, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सिपिएंट, जो उसको कवर करता है। तो हमारी ड्रग जो है वो दो पार्ट से बनी है, एक है बीच में, सबसे बीच में होता है एपीआई और उसको कवर करता है एक्सिपिएंट। और दोस्तों एपीआई क्या होता है, एपीआई वही चीज़ होती है जो हम लोग को बीमारी से ठीक करेगी, है ना। अगर आपको डायरिया या वॉमिटिंग आ रही है तो आपको एपीआई ठीक करेगी। एक्सिपिएंट का काम है खाली उसको कवर करना। जैसे कि दोस्तों जब आप मार्केट में दवाई लेने जाते हैं तो आपको एक रैपर में देता है ना दवाई, ऐसे तो कोई देता नहीं कि आपको सिंपल दे दी दवाई, एक पर्टिकुलर रैपर में देता है ना। तो आप समझ लीजिए कि एक्सिपिएंट वही रैपर है और एपीआई वो ड्रग है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एपीआई और एक्सिपिएंट आप लोग समझ में आ गया होगा। तो एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। एक्टिव पार्ट ऑफ द ड्रग मीन्स जो एपीआई होता है वही डिजीज़ को क्योर करता है, यही होता है एक्टिव पार्ट ऑफ द ड्रग। जिस ड्रग में जो भी फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है वो एपीआई के अंदर होती है। एक्सिपिएंट जो इसको कवर करता है, यूज्ड एज अ व्हीकल का मीन्स है जो इसको आउटर कवरिंग करता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ से कानपुर से लखनऊ जाना है तो आप बस अटेंड करेंगे, है ना। तो आप हो गए एपीआई, आप ही की जो रियल वैल्यू है, जो बस हो गई वो एक्सिपिएंट है। वो खाली बस आपको कानपुर से लखनऊ ले जाने में मदद कर रही है, उस बस का कोई रोल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे है जो एपीआई है, यही चीज़ हमें बीमारी से रिलीफ प्रोवाइड करेगी। एक्सिपिएंट तो एक तरह का व्हीकल है जो हमारे मुंह से हमारे पेट तक उसको लेके जा रहा है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं वो कड़वी होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ सिरप्स होती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं, तो वो छोटे बच्चे उन्हें लेते नहीं हैं। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए हमारे फार्मासिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें लोग स्वीटनिंग एजेंट डाल देते हैं, मीन थोड़ा सा मिठास डाल देते हैं, थोड़ी सी सुक्रोज होती है, उसे जब कहते हैं शुगर होती है, लेकिन हम लोग उसको फार्मास्यूटिकल्स में, हम लोग फार्मेसी में है तो हम लोग उसे कहेंगे सुक्रोज। तो उसमें सुक्रोज मिला देते हैं। सुक्रोज मिलाने से वो जो सिरप होती है वो और मीठी हो जाती है। उस मीठेपन से होता क्या है कि वो अब वो ड्रग खाने मतलब कि पीने लायक हो जाती है। अब जब बच्चे उसको इनकार नहीं करते हैं, उन्हें लगता है ये मीठी मीठी चीज़ है और वो पी लेते हैं, जबकि है वो ड्रग खट्टी, लेकिन क्योंकि हमने उस पर सुक्रोज मिला दिया है तो वो मीठी हो गई है। फ्लेवरिंग एजेंट भी होता है और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ड्रग जो होता है वो एपीआई और एक्सिपिएंट से होता है। एपीआई है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन मॉलिक्यूल है जो हमारे डिजीज़ को रिलीव करेगा, जो हमारे डिजीज़ को क्योर करेगा, वही है एपीआई, एक्टिव पार्ट ऑफ द ड्रग। और एक्सिपिएंट क्या है? एक व्हीकल है जो उसको वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट लेके जा रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? प्रिजर्वेटिव्स कई सारे होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, और स्वीटनिंग एजेंट। तो दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे अपनी सिरप ले आया हूँ। तो इस सिरप का नाम है ड्यूप्लैक। तो देखिए इसमें कि जो इसमें ये लिखा है लेमन फ्लेवर, आप देख सकते हैं लेमन फ्लेवर। लेमन फ्लेवर यही है फ्लेवरिंग एजेंट, मीन्स ये जो ड्रग है, ये जो मेरी सिरप है वो बहुत कड़वी है, लेकिन हमारे फार्मासिस्ट ने किया क्या है, इसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट मिला दिया है। स्वीटनिंग एजेंट से ये मीठी हो गई है और फ्लेवरिंग एजेंट में मिला दिया। फ्लेवरिंग एजेंट से इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा नींबू जैसा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इस नींबू जैसे इसका स्वाद हो गया है और ये मीठी भी हो गई है, तो मैं इसको आसानी से पी लूँगा। पहले ये ड्रग होती थी कड़वी होती थी, तो मैंने इसको नहीं पीता था, लेकिन अब क्योंकि ये मीठी भी हो गई और इसमें लेमन का फ्लेवर भी आ गया है, तो मैं इस ड्रग को मतलब कि इस सिरप को आराम से पी लेता हूँ। तो यही काम होता है एक्सिपिएंट का। इसका कोई फार्मास्यूटिकल रोल नहीं है। लेमन फ्लेवर से खाली मुझे टेस्ट मिला है, ये बॉडी में जाके कुछ नहीं करेगी, मेन काम करेगी मेरी एपीआई। खाली एक्सिपिएंट तो एक व्हीकल है जो उसको थोड़ा सा अच्छा बना दे रहा है, मींस उसको थोड़ा सा स्वीट बना दे रहा है ताकि मैं उसको आराम से पी लूँ। तो आप दोस्तों से पढ़ते हैं कि नीड्स की, डोसेज फॉर्म की नीड्स क्या है। तो पहला पॉइंट है टू गिव एक्यूरेट डोज, मीन्स हमारी एक्यूरेट डोज मीन्स हमारा ये है कि जो मैं ये सिरप हूँ, इस सिरप लिक्विड फॉर्म में है, ये सिरप सॉलिड फॉर्म में नहीं, ये सिरप लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में मेरे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 15 ml पीनी है, 15 ml। उन्होंने डॉक्टर ने एक एक्यूरेट डोज बताई कि भाई तुमको 15 ml पीनी है, 14 ml नहीं, 13 ml नहीं, 16 ml नहीं, 15 ml। तो ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए हम लोग डोसेज फॉर्म लेते हैं टू गिव एक्यूरेट डोज। मीन्स अब मुझे पता चल गया है कि इसका 15 ml लेना है, तो ये एक एक्यूरेट, एक मेरे पास एक वो हो गया, एक डोसेज फॉर्म हो गई, एक कि मुझे 15 ml ही लेना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर मीन्स अब जैसे मेरी ये सिरप है, अगर मैं इसे खुला छोड़ दूंगा तो ये तुरंत खराब हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आने से इसका तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसकी सारी जो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमारी डोसेज फॉर्म या हमारा एक्सिपिएंट कह सकते हैं आप, इसको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से। ईजिली टेकन बाय द पेशेंट, यही मैंने दोस्तों मैंने पहले बताया, बहुत सारी ड्रग्स कड़वी होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो एक्सिपिएंट है वो उनको फ्लेवर कर देते हैं, उनको मीठा कर देते हैं, तो जो पेशेंट है इसको आराम से ले लेते हैं, कुछ उसमें आनाकानी नहीं करते हैं। और फोर्थ पॉइंट टू गिव टेस्ट एंड कलर। तो कुछ जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेस्ट, एक उसको अच्छा सा टेस्ट, जैसे कि मेरी ये वाली सिरप है, इसमें टेस्ट कौन सा है? लेमन है। कुछ सिरप मिलेंगी आप देखेंगे तो उसमें ऑरेंज फ्लेवर है, कोई मैंगो फ्लेवर है, तो यही टेस्ट देता है। और कलर, अगर आपको दोस्तों थोड़ी इमेजिन करिए, मैंने आपको एक काला सिरप दे दिया, ये बिल्कुल काला, तो आप क्या पियेंगे? आप भले पिए, लेकिन बच्चे नहीं पियेंगे, बच्चे कहेंगे काला सिरप हम नहीं पियेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिरप में कलर भी डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, कलर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दूसरी सिरप लाया हूँ। ये है पिकोजी है इसका नाम है, ये मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट करी है। और देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं, तो ये ब्लू है। ये एक्चुअली में ये ब्लू नहीं है, जब आप इसको लैब में बनाएंगे तो ये एक्चुअली ब्लू नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इसमें कलर ऐड किया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है कलर ब्रिलियंट ब्लू, मीन्स इसमें ब्लू कलर डाला गया है। तो इसी समझ सकते हैं आप लोग कि ये इसमें ब्लू कलर डाला गया ताकि ये देखने में अच्छी लगे। इसमें करिए ये ब्लू कलर इसीलिए कि ये देखने में अच्छे लगे, तो मैं इसको आराम से पी लेता हूँ, मैं इसको भी आराम से पी लेता हूँ और ड्यूप्लैक को भी आराम से पी लेता हूँ। सो दोस्तों, नीड समझने के बाद अब हम लोग की बारी है डोसेज फॉर्म समझने की कि डोसेज फॉर्म कितने प्रकार की होती हैं। तो फार्मास्यूटिकली डोसेज फॉर्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फॉर्म
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल फॉर्म मीन्स उसका फिजिकल फॉर्म क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है आप किस रूट से उसको ले रहे हैं। कुछ कुछ ड्रग्स होती है दोस्तों जो ओरली ली जाती है, मीन्स मुंह से ली जाती है, जैसे कि ये सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, वो आप मुंह से लेते हैं, है ना। कुछ कुछ दोस्तों होती है आई ड्रॉप्स होती है, तो वो आप आँख में डालते हैं डायरेक्ट। आई ड्रॉप को आप पी तो नहीं लेते हैं, आई ड्रॉप को आप आँख में डालते हैं। कुछ कुछ होती है ईयर ड्रॉप्स, तो आप उसको कान में डालते हैं, है ना। तो क्या, और कुछ कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, वो क्या करता है आपकी डॉक्टर जो होता है आपके हाथ की नसों में डाल देता है ना। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो ड्रग है वो अलग तरीके से दी जाती है। हर ड्रग का सेम रूट नहीं है, हर ड्रग मुंह से नहीं दी जाती है और हर ड्रग आँख में नहीं डाली जाती है। अलग अलग ड्रग का अलग अलग रूट होता है। तो यही है इसका मतलब, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब है कि आप किस रूट से दे रहे हैं। आप उसे आँख से दे रहे हैं, आप उसे कान से दे रहे हैं। कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जिसको सूंघा जाता है ना। तो वही है सारे डोसेज फॉर्म। तो इन डोसेज फॉर्म का हम लोग को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ROA लिख दिया है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने टॉपिक्स है, ओरल, रेक्टल, टॉपिकल, पेरेंट्रल, नेसल और ऑप्थेल्मिक। तो टोटल हमारे 6 हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं ओरल। ओरल मीन्स जो मुंह से ली जाती हैं। तो मुंह से कौन कौन सी, टैबलेट मुंह से ली जाती है, कैप्सूल भी मुंह से ली जाती है, सिरप भी मुंह से ली जाती है, पाउडर जैसे कि कुछ कुछ पाउडर्स होते हैं वो भी आप मुंह से लेते हैं, सस्पेंशन भी आप मुंह से लेते हैं। रेक्टल, रेक्टल में आपका क्या होता है, जो आपका रेक्टल कैनाल होता है, अगर आपने जेटी पढ़ी होगी तो रेक्टल कैनाल में कुछ ड्रग्स इंसर्ट कर दी जाती है, तो वो होती है सपोजिटरी, जिसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग की वीडियोस आएगी, सपोजिटरी से पूरी डिटेल वीडियो आएगी, उसके लिए आप चिंता मत करिए, उसको मैं अभी बाद में पढ़ाऊँगा। अभी आप शायद देखिए कि इन्हें सपोजिटरी कहते हैं। क्रीम्स होती हैं, जेल्स होती हैं जो हमारे रेक्टल एरिया में लगाई जाती हैं। टॉपिकल, टॉपिकल का दोस्तों मतलब होता है स्किन में जो लगाई जाती है। तो क्रीम खाई तो जाती नहीं, क्रीम स्किन में लगाई जाती है। पेस्ट वो भी स्किन में लगाया जाता है। लोशन, जो कई तरह के लोशन होते हैं वो भी खाए नहीं आते, वो लोशन हाथ पैर में लगाए जाते हैं। जेल्स, सोल्यूशन, ये सब हाथ पैर में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ओरल वाली स्किन में नहीं लगाई जाती है और स्किन वाली ओरल में नहीं ली आती है। तो देख ही सकते हैं कि ये वाली ओरल में ली जा रही है, ये रेक्टल में ली जा रही है, टॉपिकल में ली जा रही है। पेरेंट्रल, पेरेंट्रल का मतलब दोस्तों होता है जो इंजेक्शन से दिया जाता है। जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो इंजेक्शन देता है ना, तो वो पेरेंट्रल ड्रग्स होती हैं। तो इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मीन्स वेन्स के अंदर जो हमारी होती ना, हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल कौन सी होती है, आर्टरीज और वेन्स। तो इंट्रावेनस मीन्स जो वेन्स के अंदर दी जाती है। इंट्रामस्कुलर, हमारे शरीर में मसल्स होती हैं जो मसल्स में दी जाती है। और इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मीन्स हमारे स्किन के ठीक नीचे, अब स्किन के ठीक नीचे जो भी पार्ट आता हो उसमें दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 है, ठीक। अब दोस्तों आते हैं नेसल में। नेसल में मीन्स जो नाक में डाली जाती है। तो नाक में कौन सी डाली जाती है, नेसल स्प्रे डाला जाता है। अस्थमा के पेशेंट होंगे वो आप देखिए फुसफुस देखते हैं, तो वही वो एरोसॉल्स है, जो फुसफुस वो डालते हैं ना, वो एरोसॉल्स ही होते हैं। और ड्रॉप्स, कुछ कुछ नेसल ड्रॉप्स भी होती हैं। किसी को जब बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, उसको नाक सांस नहीं आती, तो उसको डॉक्टर्स ड्रॉप्स भी रिकमेंड करते हैं। और हो गई ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक का दोस्तों मतलब होता है जो आँख में डाली जाती है। तो आँख में क्या डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका आई ड्रॉप। आँख में आप आई ड्रॉप डालते हैं ना, आई ड्रॉप आप पीते तो है नहीं, आँख में आई ड्रॉप डालते हैं। कुछ कुछ लोग जिनकी आँख में बहुत सारी स्वेलिंग, जब आप किसी से लड़ाई कर लेते हैं तो जब आपकी आँख फूल जाती है तो आपको जेल्स लगाया जाता है। तो जेल्स जो होती है वो फूले हुए सूजन वाले एरिया में आराम देती है और उसे स्वेलिंग कम करती है। तो वहाँ पे हो गई आपकी ऑप्थेल्मिक। अब दोस्तों आते हैं फिजिकल फॉर्म क्लासिफिकेशन की। फिजिकल फॉर्म क्या है, हम लोगों ने ये तो पढ़े कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ कहाँ दी जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिकल क्या होती है। तो सॉलिड, अब क्या होता है फिजिकल फॉर्म में, क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम लोग वही पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। सॉलिड मीन्स जो सॉलिड होती है, सॉलिड का आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि सॉलिड होती है क्या है, सबको पता सॉलिड क्या होता है। तो यूनिट मीन्स एक जो दी जाती है। टैबलेट एक दी जाती है, टैबलेट एक दी जाती है। और बल्क में जो ज़्यादा ली जाती है, जैसे टैबलेट है वो आप एक लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लेंगे, एक लेंगे या 2 लेंगे। पाउडर्स क्या है, आप लोग 1 चम्मच लेंगे, ज़्यादा लेंगे, पाउडर से ज़्यादा लेना पड़ता है ना। ग्रैन्यूल्स भी पाउडर्स होते हैं। स्नफ्स भी एक तरह के पाउडर होते हैं। डस्टिन पाउडर, जब आप लोग सर्जरी होती है तो दोस्तों जब जो सर्जरी होती है, जब आपके वहाँ पे डॉक्टर सर्जन स्विचर्स लगाता है, स्विचर्स लगाने के बाद वहाँ पे डस्टिन पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ये भी हो गया, ठीक। अब आते हैं लिक्विड, बाईफेजिक, मोनोफेजिक। बाईफेजिक में आता है इमल्शन और सस्पेंशन, और मोनोफेजिक में आता है सिरप, एलिक्सर्स, ड्रॉप, लोशन, स्प्रे, जितने भी लिक्विड फॉर्म है, जैसे कि ये सब हैं, ये लिक्विड फॉर्म है,
ये दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म है। आप दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बाइफेजिक और मोनोफेजिक क्या होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। अभी आप ध्यान रखिए कि ये बाइफेजिक है मोनोफेजिक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है। और फिर सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का दोस्तों मतलब होता है कि वो ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो आप देखते हैं वो ना ही पूरी तरह से सॉलिड है, उसका एक डेफिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन वो लिक्विड की तरफ फ्लो भी नहीं करता जिस तरह पानी फ्लो करता है, तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। सेमी सॉलिड इन्हें कहते हैं जो सॉलिड और सेमी मीन्स हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ, और सॉलिड मीन्स जो थोड़ा थोड़ा सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं और थोड़ा थोड़ा लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो दो हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कि दोस्तों जो हमारी बॉडी के अंदर ली जाती है, तो सपोजिटरी जो होती है वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, सपोजिटरी और पेसेसरीज। तो मैं बताता हूँ, सपोजिटरीज जो होती है वो रेक्टल कैनाल में ली जाती है, जहाँ जो रेक्टल कैनाल होता है वहाँ ली जाती है, और जो पेसेसरीज है वो वेजाइनस में ली जाती है। और जो एक्सटर्नल होता है, अब ये देखिए ये दोनों अंदर ले जाए, सपोजिटरीज अंदर लेंगे ना, पेसेसरी अंदर लेंगे ना, लेकिन जो एक्सटर्नल है वो बाहर लेंगे। जैसे कि ऑइंटमेंट है, अब ऑइंटमेंट अंदर तो नहीं लगाएंगे, आपको किसी डॉक्टर ने दिया ऑइंटमेंट और आपको उसको रेक्टल में तो नहीं गुजारेंगे, आप लोग इसको स्किन में लगाएंगे। क्रीम्स भी है स्किन में, पेस्ट भी स्किन में, ये जेल है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जो बाहरी लगाते हैं, और जो सपोजिटरी और पेसेसरीज है वो इंटरनल लगाते हैं। तो ये है अब हमारी डिटेल वीडियो ऑन सॉलिड डोसेज फॉर्म की डोसेज फॉर्म होती क्यों है, और उसे क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और क्या नीड है, और क्या इसकी डेफिनेशन है। थैंक यू दोस्तों।